पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम। करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो चुका और उसके बाद अब भी जो है नैरेटिव की जंग जारी है। और जिस तरीके से ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के हवाले से इल्जाम लगाए हैं, पाकिस्तान को बार बार फाशिस्ट, पाकिस्तान को मिलिटेंट स्टेट कहा है और बगैर सबूत के, और अब उस पर भी बहुत से सवाल उठते हैं क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से उसने अपने वी लॉग के अंदर पाकिस्तान के बारे में झूठे इल्जाम लगाए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अपने वी लॉग के अंदर गलतियां की हैं, उस पर जाहिर सी बात करना बहुत बनती है क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो कुछ बात कर रहे हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं, वो वाजिबुल एहतराम है और पाकिस्तानी जो है वो नन्हे काके हैं, चुन्नू मुन्नू हैं और वो बस सही में सर हिलाते रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने जो इसके अंदर यूट्यूब के अंदर कहा कि पाकिस्तान की फलां तादाद, मुझे मेरे यूट्यूब के इतने लोग पाकिस्तानी देखते हैं और उनको बताना जरूरी है कि पाकिस्तानी की जो रियासत है वो दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तान जो है वो जैश मोहम्मद को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान फलां को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान फलां को सपोर्ट करता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो भारत है वो नैरेटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जिस तरह उसका नैरेटिव इस वक्त दुनिया के अंदर पिटा है, दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो इस दफा हाई लेवल पर था। जिस तरह पठानकोट हमला हो, पुलवामा हो या दीगर इस तरह के हमले थे, तो वहां पर भारतीय जो गोदी मीडिया है वो बार बार जो प्रोपेगेंडा करता था और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता था आलमी सतह पर। लेकिन ध्रुव राठी ने कुछ बातें की हैं, उस पर सवाल करना बहुत बनता है क्योंकि तनकीद बहुत आसान होती है लेकिन तनकीद का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए नाज़रीन, आपको याद होगा कि इसने इंतखाबात से कबल जब भारत के अंदर इंतखाबात हो रहे थे तो डिक्टेटर नाम की एक वीलॉग बनाया था और मोदी सरकार के हवाले से, और उसके अंदर इसने बाकायदा तौर पर मोदी को फाशिस्ट भी कहा, डिक्टेटर भी कहा और जमहूरियत का दुश्मन भी कहा, सेकुलर रियासत भारत है उसका दुश्मन कहा। और उसके बाद जिसकी वजह से एक इस्तिलाह भी बड़ी आम हुई थी, आपको पता है उससे पहले जो मीडिया है मोदी मीडिया, फिर उसको गोदी मीडिया कहा और फिर इसके इस कंटेंट की वजह से उसके जो वोटर्स हैं वो भी कम हुए थे और इसको वहां पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। जो हिंदू इंतहा पसंद आरएसएस के जो कारिंदे हैं उन्होंने इसके खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई थी। लेकिन उसके बाद अब जब पहलगाम का वाकया होता है और उसके अंदर इसने भरपूर तरीके से जो मोदी हुकूमत है वहां के सिक्योरिटी कोलैप्स है उसके बारे में बात की और उसके बाद इसके चैनल को भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और उसके बाद जाहिर सी बात है मसला रोटी दासी और फिर जो स्क्रिप्ट मोदी मीडिया, जिसको ये गोदी मीडिया कहता था, उसने चलाया, उसने पढ़ा, उसने दिखाया, इसने भी उसी पर एक मुकम्मल तौर पर ठोक बजाकर एक वीलॉग जो है वो कर दिया। मैं इसके कंटेंट पर तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि ये एक लंबे अरसे से कंटेंट क्रिएशन करते हैं, बड़े अच्छे करते हैं और मेरे ख्याल से इनके 22-23 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर भी हैं, तो यानी कि ये एक अच्छा काम करते हैं, तो इस वजह से लोग इनको पसंद भी करते हैं। लेकिन इस दफा इन्होंने अपनी तहकीक के बगैर जो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए हैं, पाकिस्तान को मिलिटेंट यानी जो दहशतगर्द स्टेट का है, उसके बाद ये अपनी क्रेडिबिलिटी जो है राफेल की तरह वो खो चुके हैं क्योंकि राफेल भी दुनिया के अंदर एक ताना माना जहाज था, एक बेहतरीन जहाज था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह उसको चारों शाने चित किया, पाकिस्तान ने 6.0 की इस्तिलाह दुनिया के अंदर लॉन्च की और उसके बाद अब ये ध्रुव राठी जो है ये भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान ने मैदान जंग के अंदर भारत को भरपूर शिकस्त दी है। ये मैं नहीं, इनका अपना मीडिया भी कर रहा है, वो भी जरा सुनिए। असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपने मुलाहिजा किया कि जिस तरीके से इनके मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल्स के बड़े बड़े जो है वो कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बिलाशुबा पाकिस्तान ने पहले हमला नहीं किया था लेकिन भारत ने पहले हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने नैरेटिव की जंग जीती है जिसके ऊपर दुनिया भी अब बात कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की और पाकिस्तान ने इनका जवाब जो है वो पत्थर से दिया। तो मेरे ख्याल से जो ध्रुव राठी है उसको पाकिस्तान को बार बार मिलिटेंट स्टेट कहने के बजाय अपनी रियासत से कुछ सवाल करने चाहिए थे, उसी गोदी मीडिया से, उसी डिक्टेटर से, उसी फाशिस्ट से, उसी सेकुलर के दुश्मन से जिसकी बोली आज बोल रहा है। मोदी सरकार को ये गोदी यानी कि डिक्टेटर कहता था और उसी मीडिया जिसकी ये जो चंग चला रहा है, जिसकी ये तस्वीर अपलोड कर रहा है, जिसकी ये बातें कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान ने जो है डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत तरले की है, आज उसी मोदी का, उसी गोदी मीडिया का स्क्रिप्ट जो है ये अपने वीलॉग के अंदर दुनिया को बता रहा है। तो फिर इस पर सवालात नहीं होते। टीआरएफ का बार बार जिक्र करता है कि जैश मोहम्मद की वो एक शाख है। क्या इस हवाले से तूने तहकीक की कि पाकिस्तान का उससे क्या ताल्लुक है और जैश मोहम्मद का उससे क्या ताल्लुक है? लश्कर तैयबा उसको किस तरह सपोर्ट करती है? टीआरएफ जो है वो वहां पर क्या कर रही है? आपने ये सवाल किया कि वहां पर जो बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ वो कैसे हुआ? वहां पर आपकी एक भरपूर 6 से 7 लाख जो फौज है कश्मीर के अंदर मौजूद है, पहलगाम के अंदर ये एक हाई अलर्ट एरिया है, रेड जोन है, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो क्यों नहीं थी? और वो लोग वहां पर आम शहरियों का कत्लेआम करने के बाद वहां से फरार क्यों नहीं हो गए? क्या इस पर आपने सवाल किए?
तो फिर जब सीज फायर की खिलाफवर्जी की बातें हुई, गोदी मीडिया ने की, तो आपने क्या गोदी मीडिया से ये सवाल किया, तहकीकात की क्या है कि पाकिस्तान ने इसकी सीज फायर की खिलाफवर्जी की है या नहीं? क्या आपने इस हवाले से कोशिश की कि गोदी मीडिया जो है कहीं मोदी का स्क्रिप्ट तो दुनिया को नहीं दिखा रहा? जब आपने जिस अपना वीलॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या उससे पहले आपने ये सोचा, ख्याल किया कि आया कि जब वो कराची के ऊपर हमले की बातें कर रहे थे कि जो इंडियन नेवी है उसने कराची के ऊपर हमला कर दिया है, वहां की पोर्ट जो है उसको निस्तो नाबूद कर दिया है, तो जब वो झूठ साबित हुआ, आपका मीडिया जो है वो खुद बता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो गोदी मीडिया है उसने जिस तरह भरपूर प्रोपेगेंडा किया, लाहौर के ऊपर हमला करने की बातें की और लाहौर जो है वहां पर भी एक बंदरगाह बना दी, तो आपने इस हवाले से सोचा कि आया कि गोदी मीडिया जो है वो कौन सा स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ रहे थे? आपने ये सोचने की कोशिश की या फिर आपने सिर्फ बट्टा सट्टा करने की कोशिश की, नन्ना काका बनने की कोशिश की और अपना चैनल जो है वो भारत के अंदर दोबारा फाल करवाने और भारत के अंदर वापस आने के हवाले से, राहें हमवार करवाने के हवाले से आपने ठोक बजाकर एक पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ दिया जो मोदी सरकार की जानिब से आया? या फिर हम ये समझे कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है जहां से पैसा आएगा, यानी कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली जो सिचुएशन थी, उसको हम समझ लें कि जब कांग्रेस जो है वो ऑपोजिशन में थी और मोदी सरकार जो है वो हुकूमत में थी और तुमने भरपूर मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और फिर जो आरएसएस के कारिंदे थे, दहशतगर्द थे, उन्होंने तुम्हें तनकीद का निशाना बनाया और फिर पूरी दुनिया से तुमने जो है वो सिंपैथीज जो है वो जो है हासिल की और दुनिया ने तुम्हारे बारे में लिखा, पढ़ा, बोला, लेकिन फिर तुम उस वक्त खामोश क्यों थे? आज तुम पाकिस्तान के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान को बार बार दहशतगर्द स्टेट कहते हो, तुम उस वक्त खामोश क्यों थे जब वो भारत जो है बीएलए को सपोर्ट करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, टीटीपी के जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, तब तुम खामोश क्यों थे? 9 मार्च 2022 को जब भारत ब्रह्मोस का जो एटमी मिसाइल है वो पाकिस्तान के अंदर डालता है और मियां चन्नू के अंदर वो मिलता है, तो फिर तुम उस वक्त खामोश क्यों थे? आज तुम पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत होने की वजह से कहते हो कि ये दुनिया के लिए खतरा है, तो तब तुम उस वक्त खामोश क्यों थे जब भारत ने पाकिस्तान पर एक एटमी मिसाइल दागा था? तुम तब खामोश क्यों थे कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से 9 मार्च को 2022 में पाकिस्तान के अंदर भारत ने ये जाहिरियत की थी, तो फिर उस वक्त आपकी भारतीय हुकूमत ने उन 2 एहलकारों को भी फारिग कर दिया था, तब तुम खामोश क्यों थे? तब तुम फ्रीजर के अंदर बंद थे या तुम सत्तू पीकर सो रहे थे? आज तुम पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट कह रहे हो, बार बार पाकिस्तान को मिलिटेंट स्टेट कहते हो, बार बार पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हो, यानी कि तुम कौन होते हो कि तुम जो कहोगे पाकिस्तानी मान लेंगे? हम जाहिल हैं, गवार हैं, अनपढ़ हैं, जम्मू में चम्मच लेकर बैठे हैं, जो तुम कहोगे वही पाकिस्तानी मान लेंगे, यानी कि तुम अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो चुके हो। तुम कहते हो कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सियासत पर यकीन नहीं करना, तो फिर गोदी मीडिया पर कर लें या मोदी पर कर लें, जो खुद बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, जो बहुत बड़े प्रोपेगेंडा बाज हैं। तो आपका मीडिया जो है, आपके कंटेंट क्रिएटर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने भारत को दिन दिहाड़े फजर के वक्त जब सूरज जो है वो तुलू हो रहा होता है और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के तहत भारत के संदूर को तंदूर में बदला, खाक में मिलाया, खरूज जो चकनाचूर किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत इतराता फिरता था और पाकिस्तान को आंखें दिखाता फिरता था और इस इलाके का चौकीदार, ठेकेदार और कंटुट्टा बनने की कोशिश कर रहा था। और पाकिस्तान ने फिर उसकी कंटुट्टी ऐसे निकाली कि वो अपनी टूटी बंद करता हुआ भारत के गोडो जो अमेरिका के गोडे गिट्टे पकड़ने पर मजबूर हो गया कि आया कि पाकिस्तान से हमें बचाया जाए। पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया था, पाकिस्तान ने ईंट से पत्थर का जवाब दिया था। और तुम किराना हिल्स के हवाले से बार बार बात करते हो, क्या तुमने अपने ब्रह्मोस स्टोरेज के हवाले से देखा जिस तरह पाकिस्तान ने उसको नुकसान पहुंचाया और वहां पर तुम लोगों ने हाई अलर्ट जारी की और पाकिस्तान के हवाले से तुम नैरेटिव फैलाते हो कि वहां पर रेडिएशन लीक हो रही है और करोड़ों जो लोग हैं उनकी जानों को खतरा है। तो आपने ब्रह्मोस के स्टोरेज के हवाले से बात क्यों नहीं की? वहां के नोटिफिकेशन के हवाले से बात क्यों नहीं की? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह आपका S-400 तबाह किया, आपके राफेल जो है उनको राफेल किया, तो फिर आप खामोश क्यों थे? पाकिस्तान की तो तुम बात कर रहे हो, भारत की दहशतगर्दी के हवाले से तुम सवालात क्यों नहीं उठाते हो? और तुम उस गोदी और फाशिस्ट मीडिया की बात क्यों नहीं करते जो दुनिया के अंदर एक गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं? पाकिस्तान को बार बार दहशतगर्द कहते हो, दहशतगर्द भारत नहीं है, तुम्हें नहीं पता? वो बीएलए को, टीटीपी को और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के हवाले से जो है वो सपोर्ट करता है। या फिर डिक्टेटर मोदी है, या फिर तुम चमचे हो, या फिर तुम वही स्क्रिप्ट बोलते हो जो तुम्हें दिया जाता है। यानी कि पैसे की वजह से तुम अपना डांस दिखाते हो, अपने लफ्जों का इस्तेमाल करते हो, अपनी वीडियो बनाते हो, कंटेंट क्रिएशन करते हो, यानी कि तुम अपने इल्म को जिस तरीके से बेचते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मना चाहिए। अल्लाह हमें नासिर। इन सवालात का जवाब जरूर देना अगर कभी तुम तक मेरी ये वीडियो पहुंचे।